वो सुंदरकांड की कुछ लाइनें हैं ना कि उसमें कहा कि जो सोई संपदा शिव दीन दिए दसमात और सोई संपदा साक्षी दिए रघुनाथ। महापौर जी ने आजीवन सहयोग निधि जो है नगर अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी को सौंप दिया। शिवाजी जयंती है आज जो है स्वप्निल कोठारी जी का जन्मदिन। बहुत सारी महिला आरक्षकों की स्थिति यही कि अगर आप फोटो लेकर निकलने जाओ तो आपको पता लगेगा कि 100 में से कम 60 जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ और ट्रैफिक संभालने के वजह अपने मोबाइल संभालने में लगी रहती है। अब रीगल पलासिया चौराहे में मैं रोज़ दोपहर में देखता हूँ कि हेड साहब जो हैं वहाँ पर 2 स्टार थानेदार साहब बढ़िया गाड़ी पे बैठे रहते हैं और दिन के समय गाड़ियों को रोक रोक के चालान काटे जाते हैं। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ इस कार्यक्रम के आज 75वां एपिसोड पूर्ण होने जा रहेगा। हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत भरपूर प्यार दिया आपने। बहुत धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम को तेज़ी से और भी अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिए आप, ताकि हम और बेहतर बना सकें। आज की तारीख इस कार्यक्रम के देखने वाले 25,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं हमारे पास में, और वहीं दोपहर न्यूज़ के लिए 29 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स की बहुत बड़ी एक टीम हमारे पास हो चुकी है। अब दोपहर की न्यूज़ जो है अपने अलग अलग उसके कार्यक्रम बनाना चालू करके शहर की शख्सियत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अब हम लगातार कार्यक्रम बनाएंगे जो आपके बेहतर, आपके पूरे परिवार के योग्य कार्यक्रम होंगे। हम कहीं कोई कार्यक्रम ऐसा बनाना नहीं चाहते जो आपके लिए औपचारिकता हो। हर कार्यक्रम की अपनी एक मजबूत कीमत होगी, उसका आधार होगा, उसी के आधार पर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शेखर जी आपको सभी कार्यक्रमों में दिखते रहेंगे। इसके अलावा आज दूसरी बात यह है हमारे पास में कि आज जो है शहर में एक तो शिवाजी जयंती है आज, और बड़े साल भर में एक ही दिन ऐसा होता है जब मराठी मानसा जागा रहे। मतलब आज जो है मराठी मानसों का एक बड़ा हो जाता है, रैली है, कहीं कार्यक्रम है। और पहले अकेले युवराज उस्ताद इस कार्यक्रम के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। उन्होंने कल्याण मिल के आसपास से कहीं से उन्होंने ये रैली और शोभा यात्रा निकालना शुरू की थी शिवाजी जयंती पे। परंतु अब जो है उन्हीं के प्रयास से वो जीजाबाई के नाम पर 3 पुलिया चौराहे का नाम रखा गया। अब दूसरे एक और ताकतवर नेता के रूप में सतीश भाऊ उभरे हैं। तो सतीश भाऊ जो है उन्होंने भी एक बहुत मजबूत ताकतवर स्थिति बनाई और तमाम महाराष्ट्रियनों को, मराठों को जोड़कर जो है वो एक मजबूत आधार बना रहे हैं। तो ये तो थी शहर के आज जो है शिवाजी जयंती के, इस पर हम बधाई भी देते हैं। आज जो है स्वप्निल कोठारी जी का जन्मदिन है। स्वप्निल कोठारी जी इंदौर के माने हुए शिक्षाविद भी हैं और दूसरा उसके अलावा जो है वो मोटिवेटर भी हैं। अलग अलग कॉलेज वगैरह में मोटिवेशन की क्लास वगैरह लेते रहते हैं। उनका लंबा समय शिक्षा में निकला है। पहले वो कांग्रेस में थे और 5 नंबर से उनका एक अपना प्रयास था, उन्होंने कोशिश भी की थी, पर समीकरण न बन पाए, समीकरण बदल गए। अब पार्टी बदली है, पार्टी बदल गई, समीकरणों में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब चीज़ें यथावत है, केवल चेहरे बदल गए हैं। बाकी स्वप्निल कोठारी एक बेहतर शिक्षा के लिए प्रयास भी करें और उन्होंने यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं जिसके अंदर अधिक से अधिक बच्चों को वो प्रयासरत रहते हैं। तो हमारी तरफ से उनके जन्मदिन पर उनको बधाई भी, और उनका प्रयास आगे कामयाब रहे। तो ये तो थी हमारी सामान्य जानकारियाँ। चालू करें अपने शहर की खबरों का, तो हम आप चालू करते हैं। हम आज प्रभात किरण से चालू करते हैं और इसमें भी आज पहले पे एक ही स्वप्निल कोठारी जी के एक ही विज्ञापन में महेंद्र हाडिया जी दिख रहे हैं, बाकी कहीं नहीं दिख रहे हैं वो, तो ये अलग मामला है। पर हम खबरें चालू करते हैं। तो खबरों में आज क्या है, चूँकि आज अखबार विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। आज अखबारों की दिवाली हो गई है थोड़ी बहुत, जो भी है जैसा होगा। और सबसे ज़्यादा गीत इंदौर में मिल गए हैं, बाकी खबरें सामान्य हैं। एक जरूर ये अच्छी खबर है कि शहर के बाहर अब नए शहर की ज़रूरत होगी, और अभी जो नई टाउनशिप की पॉलिसी आ गई, 50 एकड़ से ज़्यादा में टाउनशिप बनेगी, ये एक अच्छा प्रयास है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इस शहर को जो है उप महानगरीय सेवाओं की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की छोटी छोटी टाउनशिप नहीं, एक बड़ी टाउनशिप बसाना पड़ेगी आपको आसपास के क्षेत्रों में, जो सुविधाओं से परिपूर्ण हो, जहां सारे साधन हो, मनोरंजन से लेकर सारी चीज़ें हो, ताकि इस शहर पर आने वाला दबाव खत्म हो। भले खंडवा रोड पे हो या भले मऊ के पास हो, ताकि लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत ना हो और यहाँ दबाव कम होगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहर के बाहर एक नया शहर बसाने की पॉलिसी हमारे यहाँ मंजूरी दी जा रही है। हालांकि दूसरे प्रदेशों में इस पर अमल भी हो चुका है और काम भी शुरू हो गया। हम गुजरात की बात कर लें, गुजरात शहर से बाहर, गुजरात की जो अलग अलग, सूरत की बात कर लें, हम अहमदाबाद की बात कर लें, अहमदाबाद से बाहर एक अलग शहर बसाया जा रहा है। उसके अंदर तमाम सुविधाएं वहाँ मुहैया कराई जा रही है। अब इंदौर में भी इस तरीके का चलन शुरू होने वाला है, मध्य प्रदेश में होने वाला है, चूंकि इंदौर औद्योगिक राजधानी है। यहाँ पर जगह को लेकर बड़ी ही
कश्मकश रहती है, जगह शहर में बची नहीं है। हाईराइज इमारतें इतनी हो गई है कि अब इतनी जगह बची ही नहीं कि इतनी बड़ी इमारतें में बड़ा शहर बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है और इस तरह की जरूरत है, वक्त की जरूरत है ये। हाँ, और आज तुलसी नगर के बाहर जहाँ से घुसते हैं वहाँ पे आग लग गई। तुलसी नगर में पूरा 7-8 दुकानें जल गई हैं। और वैसे भी तुलसी नगर में पहले से ही आग लगी हुई है, क्योंकि वहाँ जो अवैध कॉलोनी अवैध हो गई, तो वैसे ही लोगों के तन बदन में आग लगी कि उनका कोई निराकरण हो नहीं पा रहा। बैंक लोन देती नहीं कि आपकी कॉलोनी अवैध हो गई है, तो एक उनकी अपनी समस्या आएगी। ये तो थी प्रभात खंड खबर है। हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। सभी में विज्ञापन भरे पड़े हैं, इसलिए पत्रिका की खबरों में तो अंदर भी सब विज्ञापन ही है पूरे। तो चलो आखिरी पेज पे खबर है, उस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना इसलिए आखिरी पेज की खबर बात कर लेते हैं। एक तो आज 9 आरक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है जो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। और ये सब जो जितनी भी महिला आरक्षक हैं उनको सब गुर सिखाए गए हैं 9 आरक्षकों को कि आपको कैसे ट्रैफिक देखना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरत इनको ये सिखाने की है कि कृपा करके जब दबाव बने यातायात का तो मैदान में उतरें, ना कि मोबाइल लेके किनारे खड़ी रहें। बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब पे उंगली उठा रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी महिला आरक्षकों की स्थिति ये है कि अगर आप फोटो लेके निकलने जाओ तो आपको पता लगेगा कि 100 में से कम 60 जो है वो कहीं ना कहीं भीड़ और ट्रैफिक संभालने की वजह अपने मोबाइल संभालने में लगी रहती हैं और रील बनाने में, या जो भी उनको करना वो करती रहती हैं। जबकि एक आरक्षक बहुत होता है। अगर ताकतवर आरक्षक की ताकत हो तो एक आरक्षक, हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के सामने एक आरक्षक ही जो है पूरे उसको यातायात को दबाव को रोक के रख सकता है। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका इशारा जो है बिल्कुल सही है। शहर की व्यवस्थाओं को, चौराहों पर आप जो देख रहे हैं आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ पिछले कई समय से ट्रैफिक पुलिस में नए जो आरक्षक आ रहे हैं उसमें लड़के कम आ रहे हैं, लड़कियों को ज्यादा लाया जा रहा है। लड़कियों को लाकर उनको फील्ड पर ट्रेनिंग दी जाती। फील्ड पर ट्रेनिंग देने से पहले मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके की क्लास लगी है, इसी क्लास के लिए उन्हें पाबंद भी किया जाना चाहिए कि हम चौराहा पर खड़े हैं तो हमारी ड्यूटी है कि चौराहा का ट्रैफिक सुधरना चाहिए। अब होता यूं है कि चौराहा पर जो जिन हेड साहब के अंडर में इन्हें ड्यूटी देनी होती है, अब वे हेड साहब ही गाड़ी की स्टैंड पर लगाकर बाइक पे आराम से बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, तो इनके ऊपर कोई किसी तरह का दबाव आता नहीं है। फिर बात करें पुरुष 9 आरक्षकों की बात करेंगे तो उनको हेड साहब जो है चालानी कार्रवाई में लगा देते हैं। हम रीगल पलासिया चौराहे पे मैं रोज दोपहर में देखता हूं कि हेड साहब जो हैं वहां पर 2 स्टार थानेदार साहब बढ़िया गाड़ी पे बैठे रहते हैं और दिन के समय गाड़ियों को रोक रोक के चालान काटे जाते हैं। तो मेरा कहना होता है ड्यूटी सबकी बनती है, वो महिला की हो या पुरुष की हो, पर इस शहर में बल तो दिया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस को, पर जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। इस वजह से इस शहर का ट्रैफिक बिगड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ अधिकारियों को खुद जरा मोटरसाइकिल और स्कूटर में निकलना चाहिए, तो चौराहों का आलम तो देखें, उनको समझ में तो आए कि जिनकी हमने ड्यूटी लगा रही कि भैया कर क्या रहे हैं। अब अग्निबाण खबरों की बात कर लें तो अग्निबाण आज 28 पेज का है भैया है। 28 पेज में तो जो है 19 पेज के लगभग विज्ञापन, 19.5 पेज के। मतलब अब मैं आपको 8 पेज में क्या बताऊंगा, मैं आपको खबरें ही बता सकता हूँ कुछ निकाल के इसमें से भी। तो खबरों के मामले में एक तो कोई विशेष नहीं है, पहले भी आ चुकी रेसिडेंसी क्षेत्र में ड्रोन का सर्वे किया जा रहा है। हाँ, ये एक बड़ी रोचक खबर है, इस पर आपको बात कर लेना चाहिए। 13 महापौर आए थे सम्मेलन में, 16 बुलाए थे, 13 आए, और 13 आए थे और उन्होंने 66 किलो कचरा निकाल दिया है। ये कचरा निकाल दिया, कचरा करके गए यहाँ, क्या करा क्या है इन लोगों ने, ये क्या है शेखर जी? है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस खबर को मुझे ऐसा लगता है कि उस रोचक अंदाज में भी बताया जा सकता था कि जो वो जिम्मेदार लोग थे जो देश के सबसे साफ शहर में आए थे, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि कचरा कम किया जाए, कचरा कम से कम किया जाए। मगर एक दिन में, है ना, एक दिन ये इंदौर रहे हैं। बिलियन कन्वेंशन सेंटर में जो कार्यक्रम चला है उस कार्यक्रम में 66 किलो कचरा 13 महापौरों के द्वारा निकाला गया है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि 6 किलो सूखा कचरा है। 6 किलो सूखा कचरा भी वो काय का, सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि पेपर नेपकिन का कचरा 6 किलो, और 12-13 लोग 6 किलो कचरा पेपर नेपकिन का कर रहे हैं, तो कितना कागज ये खराब कर रहे हैं, और उस कागज को, पेपर नेपकिन को बनाने के लिए कितने पेड़ों की बलि दी जाती है वो इन्हें समझना चाहिए। अब गीले कचरे की बात कर लें, 60 किलो गीला कचरा क्या कर रहे हैं आप? खा रहे हैं कि वेस्ट कर रहे हैं? इतना गीला कचरा निकला, सोचने की बात है। जिस शहर में, देश के अव्वल सफाई में नंबर 1 शहर में अगर आप सीखने के लिए जमा होते हैं और इस तरीके की गंदगी करके जाते हैं, इस तरह की लापरवाही करते जाते हैं, तो इससे बताता है कि आप अपने शहर को कितना साफ रख पाएंगे। अब इसमें महापौर कहेंगे मैंने तो एक ही प्लेट खाई थी, बाकी तो व्यवस्था करने वाले 40 प्लेट खा गए, उनसे मेरा क्या लेना देना भाई, वो तो खा के कचरा तो वही करके आता था हमारा जो है। और चलिए ठीक है, एक अच्छा आयोजन शहर में हो भी गया, इसी बहाने कम से कम कोई रणनीति बनती है। और हम बात कर रहे हैं गिद्धों की, रोज रोज बात करते हैं। अग्निबाण वाली मौके की जगह पे खबर छपी है ये 1 अप्रैल से जो है अगली गिनती शुरू होगी। 2 दिन बाद में अभी 51 गिद्ध मिल गए, और इसी के ठीक पड़ोस में फोटो के साथ खबर छपी, वैसे संगठन ने किया विजय मेहता जी का सम्मान।
ये भी एक बड़ी खबर है इसमें। तो दोनों एक साथ लगी हुई खबरें हैं, मतलब अच्छा है, गनीमत फोटो इधर उधर नहीं हुए। तो बाकी सब खबरें तो इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब सामान्य खबरें हैं। अब हम अग्निबाण के बाद दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की पहले पेशी खबर की बात कर लेता हूँ मैं आपसे कि 100, 200, 400 और 800 लोगों का मामला नहीं है प्रवासी भारतीयों को अमेरिका से निकालने का। कुल मिला के 14 लाख पंजाबियों और 6 लाख गुजरातियों का सामान समेट के वहाँ से भेजने की तैयारी है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे काम किया जा रहा है। जो हम अमेरिका बात कर रहे हैं, जिन लोगों से बता रहे हैं कि घर घर छाना जा रहा है, कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा। जो मिल रहा है, जहाँ से जिस स्थिति मिल रहा है, उसको लाके जेलों में ठूसा जा रहा है। जहाँ रखा जा रहा है वहाँ पे भी कोई बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं। हजारों की तादाद में लोग उठाए जा रहे हैं और अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं। 14 लाख से ज़्यादा पंजाबी वहाँ हैं। और ये सवाल ये नहीं कि वहाँ से भेजा जा रहा है, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने अभी आने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। आप इसको समझिए शेखर जी कि ये जब भी लोग आएंगे, ये सब रोजगार छोड़ के आएंगे वहाँ से, और यहाँ उनके रोजगार की एक बेहतर व्यवस्था करके देना होगी। और उसके लिए कोई भी ऐसा नहीं कि या तो उनको कोई ऐसा पैकेज अभी से बना दिया जाए ताकि जो लोग यहाँ काम करना चाहें उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे लोगों के पास रोजगार पहले से ही नहीं है, यहाँ करोड़ों की लोग लाइन में लगे हुए हैं, और ये अगर इतनी भीड़ और आ गई है, जो 6-8 लाख जो सड़कों में घूमेंगे, तो ये एक और नई मुसीबत खड़ी होगी इस देश में। इसलिए इसके लिए अभी से ही बहुत जरूरी कि आपको एक बेहतर योजना बनाना चाहिए सरकार को। हालांकि सरकार जब तक माथे पे नहीं आती कुछ करती नहीं है। एक और खबर बात कर लेते हैं। निगम के 1000 करोड़ का राजस्व का लक्ष्य रखा था, ये 1000 करोड़ की नगर नियम होगी। ये बड़ी उपलब्धि की बात है। जो 100 और 200 करोड़ की नगर नियम हुआ करती थी, टैक्सेशन कितना आ रहा है, 1000 करोड़ रुपया शहर से आने लगा टैक्स के रूप में। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक 780 करोड़ आ गए हैं, 220 करोड़। क्या शेखर जी पूरा हो जाएगा मामला ये? मुझे नहीं लगता होगा। हर बार 1000 करोड़ का लक्ष्य लेके चला जाता है, पर 1000 करोड़ का सपना जो है नगर निगम का वसूली का, आज तक सपना ही रहा है। और अभी ज्यादा वक्त बचा नहीं है, सिर्फ एक ही महीना बचा है, मार्च का। हाँ। और ज्यादातर लोग अपना टैक्स जमा कर चुके हैं। अब नगर निगम जो पुराने बकायेदारों की देनदारियां बताता है, वो देनदारियों की वसूली वो बरसों से नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या कर पाएगा? तो ये सिर्फ दावा ही लगता है मुझे कि 1000 करोड़ का लक्ष्य होगा। अगर हासिल करते हैं तो नगर निगम के लिए एक नई उपलब्धि होगी, और हमारी शुभकामनाएं रहेगी उसके लिए। हाँ, पर बड़ी उपलब्धि हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। मतलब मैं सोचता हूँ पहले महापौर होंगे जी पुष्य मित्र भार्गव, जिनके कार्यकाल में 1000 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी सामान्य खबर। एक खबर पर हम राजनीति में बात करना चाहते हैं, जिस पर हम जो है कि शिवराज जी और नए अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष बनना है भाजपा में, उसको लेकर जो है जब तक सहमति नहीं बन पाएगी, अभी इन्वेस्टर समिट चल रही है, इसके तुरंत बाद जब भी ये बात होगी तब नए अध्यक्ष का चयन होगा। और इसमें शिवराज जी की और नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा संघ की सहमति से ही नया अध्यक्ष तय हो पाएगा। इसको लेकर बड़ी कसावट है। अब ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो आम सहमति के साथ में नया अध्यक्ष बन सकता है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई मंत्री बन सकता है इसमें, बिल्कुल बन सकता है, मंत्री बन सकता है, इसमें विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। पर सवाल ये है कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला दिल्ली से होना है, दिल्ली से ही भेजा जाएगा, जिस तरह दिल्ली ने मुख्यमंत्री तय किया था। पर फिर भी यहाँ के जो पुराने नेता हैं, शिवराज सिंह जी चौहान का दिल्ली केंद्र में बड़ा कद है, नरेंद्र सिंह तोमर बड़े कद पर रहकर आए हैंगे, और मोहन यादव भी अपने पसंद का ही प्रदेश अध्यक्ष चाहेंगे, ताकि गाड़ी के दोनों पहिए एक सरीके मध्य प्रदेश में चल सकें। इसको लेकर एक मंथन हो रहा है। संघ की क्या हस्तक्षेप की आप जो बात कर रहे हैं, पसंद की जो बात कर रहे हैं, संघ की पसंद के बगैर भारतीय जनता पार्टी में कुछ होता नहीं है। जो भी नाम आता है उसको तय करने से पहले संघ से पूछा भी जाता है, संघ की रजामंदी लगती है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं। और नाम जो होना है सर्वसम्मति से ऐसा तय होना है जो संगठन को चला सके। आगे प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनना, उसके सामने वही चुनौतियां रहनी है जो पुराने अध्यक्ष के सामने रही थी। उसे लोकसभा चुनाव कराना होंगे, उसे विधानसभा चुनाव कराना होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव कराना होंगे। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के भी हालात बने हुए हैं, सारे गुटों को एक साथ कर लाना पड़ेगा। आसान नहीं होगा इतना, ये तो है ही, अपनी जगह पे होना भी चाहिए। सामाजिक समीकरण भी देखना होंगे। मुझे ऐसा लगता है, हम आपको यही बता दें जो अपग्रेड आ रहा है हमारे पास में, कि दिल्ली में जितने नाम चल रहे थे 12-14 नाम, जो सब कपड़े वपड़े सिलवा के बैठे हुए थे, सूट वूट सिलवा के, उनके सबके नाम दरकिनार हो गए। रेखा गुप्ता का नाम शायद वहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए तय हो गया, लगभग इस पर सहमति बन चुकी है। रेखा गुप्ता जो है दूसरी मुख्यमंत्री होंगी, महिला मुख्यमंत्री, जो शीला दीक्षित के बाद बन रही होंगी। और पहले से ही तय था कि एकदम नया चेहरा आएगा, उसी से सब फाइनल होगा। जो जहाँ इंदौर में, मध्य प्रदेश में भी जो चेहरा तय होना है वो दिल्ली से ही तय होना है। आप संघ से मतलब आप दिल्ली का कह रहे हो कि प्रधानमंत्री वाले को संघ कहते हैं क्या कि नहीं? नहीं, संघ अपने आप में एक संगठन है। अच्छा, मैं सोचा आप वो कह रहे हो कि सब फैसले आजकल वहीं से हो रहे हैं, इसलिए मेरे को लगा आप ऐसा कह रहे होगे।
तो एक और खबर ये हम आपको बता दें कि महापौर जी ने जो है वो जो आपकी क्या है आजीवन सहयोग निधि। आजीवन सहयोग निधि जो है उसके अंदर आज उन्होंने जो है अपनी तरफ से 6 माह का वेतन जो मिला है कि मिलेगा आगे, जो मैं का मिल चुका है उन्हें। अच्छा, जो मिल चुका है, जोड़ के रखा था उन्होंने, वो सारा का सारा वेतन उन्होंने जो है वो जो है मिश्रा जी को दे दिया है। उनको जो है उन्होंने किसको, सुमित नगर अध्यक्ष, हाँ नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी को सौंप दिया उन्होंने कि भैया 6 महीने की तनख्वाह तुम रख लो, मेरे पास तो इतने ही आए, क्योंकि और दूसरा कोई साधन उनके पास में नहीं है। वो सुंदरकांड की कुछ लाइनें हैं ना, उसमें क्या कि जो सोई संपदा शिव दीन दिए दसमात, मतलब रावण को सारी संपदा जो है भगवान भोलेनाथ ने दोनों हाथ से दी थी सारी संपदा, और सोई संपदा सक्ची दिए रघुनाथ, मतलब भगवान राम ने उतनी जो है विभीषण को बहुत छोटे से हाथों से दान कर दी थी कि भैया मेरे पास इतना ही है। तो विभीषण को जो मिला वो रावण को ही मिला, पर विभीषण को मिला तो बहुत छोटे हाथों से उन्होंने दिया था। तो ये तो अपने आप में कहानी है, और इसी के साथ हम चाहेंगे कृपा करके आप लोग जो है इस कार्यक्रम को देखें, अपने मित्रों को दिखाएं, और इसमें कोई सुधार हो सकता है तो हमें बताएं। आज 75वें एपिसोड पर जो है हमको जो भी आपका प्यार स्नेह मिलता रहे। कोशिश है हमारी कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को बेहतर बनाएं। हम कुछ नए कार्यक्रम भी चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।